दोस्तों नमस्कार। SKK अर्थ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर का एक खूबसूरत वीडियो के साथ। और आज का यह वीडियो पूर्ण रूपेण समर्पित है शैक्षिक भ्रमण पर। और शैक्षिक भ्रमण हेतु आज हमारे साथ KB सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानपुर के छात्र छात्रा एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का एक दल आया हुआ है। दोस्तों जैसा कि विदित है, विद्यार्थी जीवन में शैक्षिक भ्रमण का एक विशेष महत्व है। यही कारण है कि पूरे विश्व में नियमित शैक्षिक भ्रमण को पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा माना गया है। किसी खुले स्थल पर स्वच्छंद वातावरण के शैक्षिक भ्रमण से विद्यार्थी नए अनुभव पाते हैं। इन भ्रमणों के माध्यम से बच्चे देश विदेश के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृत, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से समझ पाते हैं। साथ ही समूह में रहने, एक साथ कार्य करने तथा उनमें नायक बनने के गुणों का विकास होता है। और यदि वह शैक्षिक भ्रमण किसी चिड़ियाघर का हो तो उसकी बात ही निराली है, क्योंकि इन चिड़ियाघरों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं, जो आमतौर पर जंगलों में बहुत ही कम या नहीं भी देखे जाते हैं। इनमें हमें वन्यजीवों को मानव की देखरेख में उनके सामान्य नाम, स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम एवं कुल नाम जानने के साथ साथ उनके आहार, प्रकृति तथा व्यवहार आदि को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे में यह स्थल आम लोगों के साथ साथ विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए अति आवश्यक होते हैं। अतः वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे प्राणी उपवनों यानी चिड़ियाघरों का शैक्षिक भ्रमण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अब हम इस भ्रमण पर आगे बढ़ते हैं और जानते व देखते हैं कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में कौन कौन से दुर्लभ वन्य प्राणी रखे गए हैं और उनका खास परिचय क्या है। तो सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं प्रथम बाड़े में और देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों इस प्रथम बाड़े में व्हाइट टाइगर को रखा गया है और यही इस चिड़ियाघर की शान भी है। इस समय धूप ज़्यादा होने तथा मध्याह्न होने की वजह से वह दूर कोने में बैठा आराम फरमा रहा है, जो साधारण कैमरे की नज़र से दूर है। पर HD कैमरे को जूम करने पर वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि सफ़ेद बाघ बाघों की कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि यह भी बाघ वास्तविक बाघ की ही संतानें हैं और ये भी कुल फैलिडी के सदस्य हैं और इनका भी वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। दोस्तों प्रथम बाड़े के बाद अब हम रुख करते हैं दूसरे बाड़े में, जिसमें गेट पर लगे बोर्ड के अनुसार रॉयल बंगाल टाइगर को रखा गया है। बंगाल टाइगर वर्तमान में जीवित सबसे बड़े बिड़ाल वंशियों में शामिल है। इसे वैश्विक आकर्षक महाप्राणी के रूप में भी जाना जाता है। हम सबका सौभाग्य है कि प्रथम बाड़े में जहां सफ़ेद बाघ आराम फरमाता हुआ मिला, वहीं इस बाड़े में यह बाघ चहलकदमी करते हुए मिला। वाह क्या शानदार मदमस्त चाल है, पर भयानक और डरावना भी।
दोस्तों, अब हम इस चिड़ियाघर के तीसरे बाड़े में प्रवेश करते हैं, जहां बोर्ड में लिखे अनुसार एशियाटिक लायन यानी बब्बर शेर को रखा गया है। पर दोपहरी होने की वजह से यह भी विश्राम फरमा रहा है। ऐसे में अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग दोपहरी में आए हैं सर ना, गलत समय थोड़ा सा। और इस चिड़ियाघर के चौथे बाड़े में स्लॉथ बियर यानी काले भालू को रखा गया है। इसमें काला भालू देखिएगा आप लोग। स्लॉथ बियर या काला भालू भारतीय जनमानस में रचा बसा एक सुप्रसिद्ध नाम है और इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने का काम रामायण महाकाव्य ने किया है, जिसमें इसे जामवंत के नाम से जाना गया है। जामवंत भगवान राम का एक अनन्य सहयोगी था, अतः भालुओं को भारत में बड़े आदर के साथ देखा जाता है। दोस्तों, स्लॉथ बियर के बाड़े के बाद अब हम पहुंच चुके हैं तेंदुए के बाड़े में। तेंदुआ पैंथेरा जीनस का एक प्रमुख सदस्य है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है और शेर, बाघ, जगुआर जैसे मांसाहारी प्राणियों से छोटा पर काफ़ी चतुर मांसाहारी प्राणी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पारडस है और इसका जीवन काल लगभग 12 से 17 वर्ष तक होता है। इन बड़े व विश्व प्रसिद्ध वन प्राणियों के बाद अब हम रुख करते हैं इस चिड़ियाघर के दूसरे छोर की ओर, जहां कई और मांसाहारी एवं शाकाहारी दुर्लभ वन्य प्राणियों को रखा गया है। पर वहां तक चलने में हमें 4 से 5 मिनट तक का समय लग सकता है। अतः इस बीच हम सफ़ेद शेर के इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जहां भी सफ़ेद बाघ मौजूद हैं, वे सभी मोहन नामक सफ़ेद बाघ की ही वंश परंपरा के रहे हैं। अतः आज हम बात करते हैं सफ़ेद बाघों के पितामह मोहन की। 27 मई 1951 की बात है। रीवा स्टेट के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह अपने शाही मेहमान जोधपुर के राजा अजीत सिंह के साथ एक बाघिन का शिकार करने सीधी के पनखोरा गांव के पास पहुंचे। उनके आने से वहां पर हलचल मच गई और 3 शावक तेजी से भाग गए, लेकिन एक सफ़ेद रंग का शावक गुफा में ही छिपा रहा, जिसे महाराजा मार्तंड सिंह उसे मारने के बजाय पकड़वा लेते हैं और अपने साथ लाकर गोविंदगढ़ के किले में बने एक बाड़े में रखवा देते हैं और उसका नाम मोहन रखते हैं। पर मोहन 2 दिन के बाद ही वहां से छलांग लगाकर भाग गया। महाराजा मार्तंड सिंह के शिकार महकमे के कर्मचारियों ने दोबारा इसी मांद के जंगल से, जहां अब यह व्हाइट टाइगर सफारी बनी हुई है, से जाल बिछा के पकड़ा। मोहन को एक बार फिर से गोविंदगढ़ किले की 4 दीवारी में बने बागबाड़ा में रखा गया। धीरे धीरे गोविंदगढ़ किले का वह बाड़ा सफ़ेद बाघों की प्रजनन की प्रयोगशाला भी बन गया।
वह ऐतिहासिक तारीख 30 अक्टूबर 1958 थी, जिस दिन मोहन व राधा नामक बाघिन के संयोग से 4 सफ़ेद बाघ शावकों का जन्म हुआ। आगे चलकर मोहन और राधा के जोड़े ने और 13 सफ़ेद बाघों के साथ साथ 9 सामान्य रंग के बाघों को जन्म दिया। 19 वर्ष के जीवन काल में राधा मोहन की संतति की संतानों ने कुल मिला के 114 सफ़ेद बाघों और 56 सामान्य बाघों को जन्म दिया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। इस तरह से सफ़ेद बाघों की वंशवेली आगे बढ़ी और पूरे विश्व भर में फैली। राजसी शान शौकत में पला बढ़ा मोहन विश्व के पर्यटकों के मन को मोहता रहा और अंततः 18 दिसंबर 1969 को वह अपना पार्थिव शरीर छोड़कर इस दुनिया से चला गया, अपने पीछे कई रोचक किस्से, किंवदंतियां और सफ़ेद बाघों की सर्जना का इतिहास बनकर।
नहीं अंदर चलो। सर ये डांस करता है गाना बजाओ नाचे सर जी। चल सब चालू कर रहे हो चला सही है डांसिंग डियर इसमें सर शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, वही को ऑस्ट्रिच अंग्रेजी में। हाँ। बड़े आइए। दोस्तों, यह शुतुरमुर्ग पक्षी है। इसका अंग्रेजी नाम ऑस्ट्रिच और वैज्ञानिक नाम स्ट्रूथियो कैमेलस है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है और यह पक्षी उड़ने में अक्षम होता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता है, लगभग 12-13 मुर्गी के अंडों जितना। अफ्रीका का मूल निवासी यह शुतुरमुर्ग स्वभाव से सर्वभक्षी होता है। शुतुरमुर्ग के बाड़े के बाद अब हम प्रवेश करते हैं एमू पक्षी के बाड़े में। दोस्तों, एमू तथा शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी जिन्हें रैटाइड कहा जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, विशाल आकार के होते हैं जो उड़ान तो नहीं भर सकते पर बहुत तेजी से दौड़ लगा सकते हैं। एमू पक्षी का अंडा भी काफ़ी बड़ा होता है और इसके एक अंडे का वजन लगभग 900 ग्राम तक हो सकता है।
जा थोड़ा ट्राई करा देखा। एक इधर है पास में। ये सो रहे हैं, देख रहे हैं। सर इसके आँख में कुछ लग गया है। हाँ 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 ये बीमार भी चल रहा है क्या? ये मगरमच्छ को ही चोट पहुंचा देते हैं ना, कभी कभी लड़ते हैं तो। देख रहे हैं। पानी क्या गया? दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम सब इस समय व्हाइट टाइगर सफारी में मौजूद हैं और हम सब आज हमारे सभी ये शिक्षक बंधु हैं और हमारे बीच हैं KBS इंटर कॉलेज के प्रबंधक परम आदरणीय श्री पृथ्वीपाल सिंह जी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं। ये सब यहाँ पर आके इस चिड़ियाघर में बहुत से जानवरों को देखा है। तो सबसे पहले हम माननीय प्रबंधक जी से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आके आपने क्या देखा है और इससे बच्चों को क्या सीख मिलेगी। आइए सर। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो विद्यालय के बच्चों को और स्टाफ को लेकर के और इस मध्य प्रदेश में स्थित मुकुंदपुर के चिड़ियाघर में आए और बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति की चीज़ों को दिखाए, उसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि बच्चों की जो जागरूकता है इनके इस पहल से बहुत अच्छी होगी और इनकी प्रगति आगे बढ़ेगी। इनके दिमागी चीज़ में भी, वैज्ञानिक चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। इसके लिए मैं और कुछ न कहते हुए सभी हमारे और साथी स्टाफ हैं, हमारे बगल में सुनील कुमार केसरी जी हैं, उनके भी साथी हैं, सब अध्यापकगण हैं, वो सब इनकी जो हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य की पहल है बहुत सराहनीय है। शेष हम इनको बार बार धन्यवाद देते हुए मैं अपने अगले साथी को कुछ बोलने का अवसर देता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ हैं अक्षरधाम प्राथमिक विद्यालय के मैनेजर सुनील कुमार केसरी जी और ये भी हमारे साथ टूर में शामिल हुए हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके आप कैसा फील महसूस कर रहे हैं और इसे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे। धन्यवाद सर, आपके द्वारा मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत दिनों से इसके बारे में सोच ही रहा था और आपसे कई बार चर्चाएं भी किया, लेकिन अवसर नहीं मिला। और अवसर मिला, वाकई में जो चीज़ें दिमाग में चलती हैं वो प्रत्यक्ष देखने को मिला। आज के इस मोबाइल के युग में बच्चे जहाँ टीवी मोबाइल में अपने दिन समय बिता रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष आपके द्वारा अवसर देखने को मिला। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो आज वर्तमान में सरकार के द्वारा संग्रहित हो रही हैं, आने वाले समय में शायद किताबों या मोबाइलों में ही संचित रह जाए। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके द्वारा मुझे प्रत्यक्ष देखने को मिला और मैं पूरे अक्षरधाम प्राथमिक विद्यालय के विद्यालय परिवार की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। दोस्तों कि जैसा आप देख रहे हैं अभी अक्षरधाम प्राथमिक विद्यालय के मैनेजर सुनील कुमार केसरी जी ने बताया, दरअसल आजकल जैसे ही जंगल पहाड़ हमारे सिकुड़ रहे हैं वैसे वन्य प्राणियों की संख्या भी कम होती जा रही है। ऐसे में ये जो चिड़ियाघर है बच्चों को एक जगह सैकड़ों प्रकार के वन्य प्राणियों को देखने का, उनके बारे में समझने का, उनका वैज्ञानिक नाम समझने का और उनका आकार कैसा है, उनका वजन कैसा है, इन सब चीज़ों को देखने का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।